हाय, दिस इज़ अमित शर्मा। आज हम एसएससी के बारे में बात करने वाले हैं। एसएससी में बेसिकली 4 टॉपिक्स का 4 सब्जेक्ट का वेटेज रहता है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस। हम बेसिकली मैथमेटिक्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हमें एसएससी को पास करना है, एसएससी एग्ज़ाम के लिए, तो हमें मैथमेटिक्स के बारे में, सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कितनी पढ़नी है, कब पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो आप देखिएगा, एसएससी में अगर हम मैथमेटिक्स का बात करें तो 2 चीज़ों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एसएससी का मैथमेटिक्स हम 2 चीज़ों में कैसे डिवाइड करेंगे? फर्स्ट पोर्शन को हम बोलेंगे अर्थमेटिक्स, यानी कि अंक गणित, अर्थमेटिक्स। और सेकंड पोर्शन इसका है एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स से यहाँ क्या मतलब है? एडवांस मैथ्स का मतलब है कि हमें उन 4 टॉपिक्स को क्लियर करना है। बेसिकली रहता क्या है कि 50% ये दोनों चीज़ें हमें पढ़नी है। 50% हमें अर्थमेटिक के टॉपिक्स को पढ़ना है एंड 50% जो सिलेबस रहता है एडवांस का है। एडवांस के अंदर हमें 4 टॉपिक्स को स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, और अंत में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। ये हुई एडवांस की बात। ये 4 टॉपिक हाफ ऑफ एसएससी का मैथमेटिक्स कवर करेंगे और बाकी का हाफ रहेगा हमारा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के अंदर लगभग 10 से 12 टॉपिक्स हैं, जिसमें परसेंटेज अब परसेंटेज के साथ में जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स हैं, परसेंटेज पे जो टोटली बेस्ड रहेंगे। एक्चुअल में हम करते क्या हैं कि एसएससी के लिए हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं, ये एक कंपटीशन एग्ज़ाम है। वी नो कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम है और ये एकेडमिक से बिल्कुल डिफरेंट रहता है। कंपटीशन में हमें टाइम कम रहता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि 120 क्वेश्चंस, अगर हम अभी बदले हुए पैटर्न की बात करें एसएससी की, तो एसएससी के बदले हुए पैटर्न में टायर 1 के एग्ज़ाम में 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश 50-50 नंबर के लिए होता है। हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे क्योंकि 50 मार्क्स हैं, 25 क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चंस को हमें करना है। अब उसके लिए हमें टोटल मिलाकर के 75 मिनट मिलता है प्री में। 75 में से आप 5 मिनट एक्स्ट्रा अगर हम निकाल दें जो बाकी के काम में लग जाते हैं, 70 मिनट्स में से अगर हम देखें तो लगभग हमें, अगर हम मैथमेटिक्स को ज़्यादा भी टाइम दें तो 20 मिनट चाहिए। यानी कि 20 मिनट और 25 क्वेश्चंस। 20 मिनट में 25 क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 1 मिनट भी पूरा नहीं होता। तो अब हम इन्हीं टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में कैसे कर पाएंगे? हम किसी भी फॉर्मूले का, बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं कि किसी भी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ ना करें। तो बात ये आती है कि अगर फॉर्मूले का यूज़ नहीं होगा तो कम टाइम में उसको हम कैसे कर पाएंगे? फॉर्मूले का यूज़ नहीं होगा तो क्या किसका यूज़ होगा? यहाँ पे यूज़ किस चीज़ का हो पाएगा? हम कैलकुलेशन की पावर को बढ़ाएंगे। कैलकुलेशन अगर हमारा अच्छा है तो हम क्वेश्चंस को विद इन टाइम कर पाएंगे। ठीक है, हम परसेंटेज की बात कर रहे थे, तो परसेंटेज का पूरा जो कॉम्बो है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे? परसेंटेज पे जो टोटली बेस्ड है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ पे परसेंटेज का पूरा यूज़ रहता है। उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, देन सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब उसके बाद में परसेंटेज पे बेस्ड, वैसे तो पूरा मैथमेटिक्स है, रेशो और परसेंटेज के ऊपर हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम परसेंटेज की ही बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज को हमें समझना है और परसेंटेज पे जो बेस्ड टॉपिक्स हैं उनको हमें समझना है। परसेंटेज की बात करें तो ये 4 टॉपिक्स अभी एक ही साथ हम कर सकते हैं। अगर परसेंटेज के ऊपर हमारा अच्छा होल्ड है, हम अच्छे से कर सकते हैं, तो हम इन सभी टॉपिक्स पे जो इस पे बेस्ड हैं बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद में जो टॉपिक्स हैं परसेंटेज के बाद में, जैसे टाइम एंड वर्क, और इसी पे बेस्ड है पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और इसी पे बेस्ड है बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा। और इसके बाद मैं बात करता हूँ एलिगेशन, मेथड ऑफ एलिगेशन, यानी कि मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या होता है
कि एलिगेशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, एलिगेशन और प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि परसेंटेज का जो पार्ट है उस पे मैक्सिमम क्वेश्चन अर्थमेटिक्स से एसएससी पूछता है। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट एसएससी मेंस में प्रॉफिट एंड लॉस से 13 क्वेश्चन और एलिगेशन से 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे, तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस का प्री और मेंस का काम यहाँ पे हो जाता है जो 40 मार्क्स का है। चलिए समझते हैं हम सबसे पहले परसेंटेज को। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? प्रतिशत। अगर हम इसको अलग अलग समझें तो परसेंटेज मतलब प्रतिशत मतलब प्रति का मतलब हो गया 1, शत मतलब 100, यानी कि 100 पे किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना क्या कहलाएगा? परसेंटेज। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 20%। सो 20% सपोज़ हमें प्रॉफिट है या लॉस है, या 20% किसी प्रिंसिपल के लिए हमें रेट दी गई है, तो 20% को यदि इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन, अगर मुझे इसे भिन्न में बदलना है, देखिएगा भिन्न का मतलब हो गया कि इसको मैं P/Q की फॉर्म में चेंज कर दूं। सो परसेंटेज को मुझे रिमूव करना है तो मैं परसेंटेज को हटाने के लिए इसे 100 से डिवाइड कर देता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/5। या मुझे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 3/4 इंटू 100 इक्वल्स टू 75%। सो हमें परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना है और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं परसेंटेज पे। बेसिकली अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स देखें तो कैसे हम इस कंपटीशन एग्ज़ाम की परसेंटेज को, इन टॉपिक्स को कैसे हम एकेडमिक से अलग करते हैं और कैसे हम कम टाइम में इसको कर पाते हैं। कम समय में हम कैसे कर पाएंगे? जब हमारा कैलकुलेशन का जो पावर है वो ज़्यादा रहेगा। जैसे कैलकुलेशन की मैं छोटी सी बात करता हूँ। कैलकुलेशन पे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लें। सपोज़ मुझे किसी ने बोला कि आप 745 को 999 से मल्टीप्लाई कीजिए। वैसे तो सिंपल सा मल्टीप्लाई है, 745 को 999 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे इनको अगर विद इन 2 to 3 सेकेंड हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या तरीका रहेगा? देखिए सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या तरीका आता है कि हम 745 इंटू 999 को हम क्या लिख देते हैं? 1000 माइनस 1। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 745 इसके बाद में 3 0 माइनस 745 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इसको माइनस कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो मुझे बेसिकली इसमें से 745 को माइनस करना है। तो 10 0 माइनस 5 5 9 माइनस 4 5 9 माइनस 7 2 4 4 7। बट अगर हमें ये आंसर इस क्वेश्चन का विदाउट दिस कैलकुलेशन मिल जाए, डायरेक्टली हमें अगर क्वेश्चन लिखना हो और आंसर लिखना हो, हम इस बीच की कैलकुलेशन को, मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह इन कंपटीशन एग्जाम में हम कैलकुलेशन को वेटेज दे करके विद इन 10 to 15 सेकेंड और 20 सेकेंड किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि हमें पेपर को, एग्ज़ाम को पास करने के लिए ज़रूरी है। हमें क्या करना है? ये एक टाइप का मल्टीप्लाई है जिसमें किसी नंबर को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है जिसके अंदर सभी नंबर्स क्या होते हैं? 9। सभी अंक क्या होते हैं? डिजिट होते हैं 9। जैसे 2 टाइम्स 9 है, 999 है, 4 बार 9 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि दोनों तरफ के जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो बराबर होने चाहिए। जैसे इस तरफ 3 बार 9 लिखा है, इस तरफ 3 डिजिट्स हैं 745, यहाँ पे डिजिट्स क्या है? बराबर है। सपोज मैं यहाँ पे एक 9 और लगा दूंगा तो इस केस में क्या हो गया? 745 3 डिजिट रह गए। हम इस तरफ एक 0 को और ऐड ऑन कर देते हैं तो हम क्या लिखेंगे? इस पूरी नंबर को, इस पूरे संख्या को जितना भी यहाँ लिखा है उसको जस्ट एक कम करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 0745 है, इसको हमने क्या लिख दिया? 0744। जैसे 632 होता तो हम क्या लिखते? 631। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इन चारों डिजिट में कुछ ऐसा जोड़ें। क्या करना है? इन चारों डिजिट्स में कुछ ऐसा जोड़ें कि हमें इन चारों डिजिट्स को क्या बनाना है? 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए मैं 0 में क्या जोड़ सकता हूँ? 9 जोड़ सकता हूँ। 7 में क्या जोड़ सकता हूँ? 2 जोड़ सकता हूँ। इस 4 में क्या जोड़ सकता हूँ? 4, और लास्ट फिर 4 में क्या जोड़ सकता हूँ? 5। तो ये हो गया 0745 का 9999 से मल्टीप्लाई 07449255। हम यहाँ पे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, एक क्वेश्चन का एग्जांपल हम यहाँ पे और ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा? 8 9 2
3 और यहाँ पे लिखा 9 9 9 9 एंड 9। यहाँ पे 9 कितने टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स। और यहाँ पे जो ये बाकी के डिजिट्स हैं जिससे मल्टीप्लाई करना है वो कितने टाइम्स हैं? 4 टाइम्स। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि दोनों तरफ के नंबर ऑफ डिजिट्स मस्ट बी सेम। सो इस तरफ कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 5। इस तरफ कितना है? 4। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको एक जीरो और प्लेस करना पड़ेगा। अब इस पूरे नंबर को एक माइनस करके हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक 0 8 9 2 2। अब क्या करना है? इन सभी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, लास्ट प्रॉब्लम में किया, सेम वैसा ही हम यहाँ करेंगे। इन सभी डिजिट्स में कुछ ऐसा जोड़ेंगे कि ये क्या बन जाए? 9। 0 में क्या ऐड ऑन करेंगे हम? 9। 8 में क्या जोड़ेंगे? 1। एंड यहाँ पे 9 में क्या जोड़ेंगे? 0। 2 में हम क्या जोड़ेंगे? 7। और अगेन क्या आ जाएगा? 7। अब हम परसेंटेज की बात कर रहे थे, ये हमने छोटी सी कैलकुलेशन के बारे में हल्की सी बातचीत की है कि कैसे कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। विद इन 3 to 4 सेकेंड हम ऐसी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं।